हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 का प्री बोर्ड का गणित का पेपर सॉल्व करेंगे। 324 BBW इसका कोड है, ठीक है। ये प्री बोर्ड का पेपर हो रहा है पूरी यूपी में, सभी जगह यही पेपर आ रहा है। इससे आप लोग अपनी तैयारी देखना है और जो लोग जहाँ एग्जाम हो चुका है वो लोग अपना देख लेना या कि आपकी तैयारी कितनी हुई। जो जो टॉपिक आपके कमज़ोर है उसको फिर से रिवाइज कर लो, ठीक। अभी टाइम है आपके पास, तो इस वाले पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं और आप लोग अपनी तैयारी देखना कितनी तैयारी आपकी अभी तक हुई है। जो भी टॉपिक आपके बेक रहे होंगे उसको आप बार बार रिवाइज कर लो और जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते रहो और आप सवाल पूरा लगाओ। उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि हमारे को कौन से सवाल कैसे आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखना, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे सब कुछ आपके पहले यहाँ पे बेसिक इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसको आप लोग को पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आपके स्टार्ट हैं। कह रहा सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपकी है MCQ टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं शुरुआत में, जो 5 रहते हैं। तो यहाँ पे पहला कह रहा है यदि किसी समतल में स्थित समस्त रेखाएं आपस में एक दूसरे के लंबवत है तो ऐसी रेखाएं संबंध होगा। देखो मान लेते 3 रेखाएं हैं। कितनी रेखाएं? 3। एक L1 है, एक L2 है और एक L3 है। 3 रेखाएं मान लेते हैं। स्वातुल्य संबंध कब होगा? जब L1 का संबंध L1 से होगा। L1 का संबंध किससे होगा? L1 से होगा। क्या L1 स्वयं के कोई रेखा स्वयं के लंबवत होगी? नहीं होगी। कोई रेखा ये क्या स्वयं के लंबवत है? ये रेखा मान लेते हैं L1 है, दूसरे और ये L1 के लंबवत है? नहीं है। यानी L1 का संबंध L1 से नहीं होगा, यानी स्वतुल्य नहीं होगा। अब L1 का संबंध अगर L2 से, मान लो ये रेखा L2 क्या है, क्योंकि कह रहा रेखाएं कैसी हैं? आपस में लंबवत हैं। एक L1 है, दूसरी रेखा क्या है? L2 है। ये लंबवत है और फिर कह रहा सभी रेखाएं आपस में क्या है? लंबवत है। तो अगर L1 का संबंध L2 से होता है और L2 का संबंध कहाँ होता है? L1 से होता है, तो संबंध कैसा कहलाता है? सममित। तो अगर L1 L2 के लंबवत है तो L2 किससे लंबवत होगा? L1 के लंबवत होगा, यानी संबंध कैसा हो जाएगा? सममित हो जाएगा। संबंध क्या हो जाएगा? सममित। लेकिन स्वातुल्य नहीं होगा, स्वातुल्य नहीं होगा, सममित होगा। अब संक्रामक चेक कर लेते हैं। यानी अगर पहली रेखा दूसरे क्या है? लंबवत है, दूसरी रेखा तीसरे के लंबवत है। अब ये बताओ ऐसा हो सकता है, मान लो L1 L2 के लंबवत है, अगर L2 L3 के लंबवत होगा, L2 L3 के लंबवत होगा तो कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा हमको। अब यहाँ 90 कोण बन रहा है। इसका मतलब L1 और L3 क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के समांतर, ये लंबवत नहीं रह जाएंगी। तो यहाँ पे ये संक्रामक भी नहीं होगा। तो जो पहले का आंसर है वो क्या हो जाएगा? सममित हो जाएगा। तो ये आपका आंसर यहाँ पे सही टिक लगा हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का सममित। तो पहले में कौन आंसर होगा? राइट, सममित हो जाएगा। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? सममित हो जाएगा। आगे बोला है क्वेश्चन नंबर अगला, यदि आव्यूह एक कोई कोट m गुणे n का है तो 2a कोट क्या होगी? जैसे मान लो कोई आव्यूह हम मान लें a, ये 1 2 3 4, ये 2 गुणे 2 कोटि का है आव्यूह। तो अगर इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें, तब भी जो आव्यूह आएगा कितने गुणे का आएगा? जितने कोट का पहले था उतने ही कोट का तो रह जाएगा ना। तो अगर पहले m गुणे n कोट का था तो बाद में भी कितने कोट का होगा? m गुणे n का होगा। अब आपको ये अवकल समीकरण दिया गया है, ऐसी कितनी घात है? घात कैसे हम लोग निकालते हैं आपको पता होगा। पहले तो इसमें जो आपकी घातांक है उसको क्या कर देंगे हम लोग? यहाँ पे क्यूब कर देंगे दोनों पक्षों का। घातांक जो आपका यहाँ पे रूट में है उसको गायब हटाएंगे। तो जब 3 बार यहाँ पे इसको करेंगे तो यहाँ पे जब क्यूब करेंगे दोनों पक्षों का, यहाँ 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? इसकी पावर 3 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा? पूरे पावर 3 आएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो जो इसकी घात होगी वो कितना हो जाएगी? 3 हो जाएगी। घात कितना होगी इसकी? 3 होगी। यहाँ भी इसको भी, ये भी राइट है। तो जो दूसरे का आंसर हो जाएगा m गुणे n हो जाएगा और जो तीसरे का आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा। इसमें चौथा वाला क्या बोल रहा है? चौथा वाला क्वेश्चन ये कह रहा है, 1 मिनट, हाँ ये है, कह रहा i गुणे i क्रॉस i है। देखो i क्रॉस i क्रॉस i का मान कितना होता है आपको पता है? 0 होता है। j डॉट j का मान कितना होता है? 1 होता है, तो -1। k डॉट k का कितना होगा? 1।
तो -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा सी पार्ट आंसर इसका सही हो जाएगा। जो भी यहाँ पे लिखा हो क्या लिखा है राइट आंसर है। अब यहाँ पे अगला क्या बोला है, एक आपको dx निकालना है। dx में क्या है dx 1 + x², 0 से लेकर कहाँ तक है √3 तक है। तो आप जानते हो 1/1 + x² का समाकलन कितना होता है tan 1 x होता है। tan 1 x लिमिट कहाँ से रखना है 0 से लेकर √3 तक रखना है। क्या रखोगे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट कितना आएगा tan 1 √3, फिर लोअर लिमिट tan 1 0 आएगा। तो tan 1 √3 कितने अंश का मान होता है π/3 यानी 60 अंश का हो जाएगा। और tan 1 0 मान कितना होता है 0, तो इसका आंसर कितना आएगा π/3 यानी जो आपका इसका आंसर हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा थर्ड पार्ट हो जाएगा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। ये आपको पूरा सवाल हो गया। अब इसमें यहाँ तक जो थे आपके क्या थे विकल्प थे, इसके बाद क्या है इसमें सब क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कोई MCQ टाइप का क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, इसमें दूसरा सवाल ये बोल रहा है, देखना निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। सेम पेपर आपका बोर्ड में ही आने वाला, तो इससे आपकी तैयारी एकदम कंफर्म, ये बोर्ड का ही पेपर है। तो यहाँ पे कितना है कह रहा है दूसरे का जो का है ये क्या बोल रहा है, यदि sin 1 1 - x माइनस में 2 sin 1 x बराबर π/2, तो x का मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर में सवाल था, देखना इस सवाल को कैसे अटेम्प्ट करते हैं हम लोग। sin 1 1 - x, जब इसको उस साइड ले जाएंगे राइट साइड तो क्या हो जाएगा यहाँ निगेटिव उधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा 2 sin 1 x। दोनों पक्षों में साइन लेते हैं, यहाँ लिखते हैं दोनों पक्षों में साइन लेने पर, अगर दोनों पक्षों में हम लोग साइन ले लें तो कितना आएगा sin 1 - x, यहाँ पे कितना आएगा sin π/2 + 2 sin 1 x। अब बताओ sin 1 x कितना होता है x होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - x हो जाएगा। और ये कितना आएगा sin 90 + थीटा, इसको अगर थीटा मान लो तो sin 90 + थीटा क्या होता है cos थीटा होता है। अब थीटा का स्थान कितना है 2 sin 1 x, तो क्या हो जाएगा 2 sin 1 x। तो 1 - x इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर कास्ट इसको थीटा मानो, पूरे क्या मानो थीटा, और कास्ट टू थीटा क्या लगाओ यहाँ पे सूत्र साइन के पदों में, क्या होता है 1 - 2 sin² थीटा। अब थीटा का स्थान क्या है 1 - 2 sin² थीटा, थीटा का स्थान कितना है sin 1 x। तो ये बताओ 1 - x बराबर में 1 - 2 sin इंटू साइन 1 x का, इसको पूरे के स्क्वायर लिख सकते हो क्योंकि स्क्वायर यहाँ लगा है। तो साइन 1 x मान कितना होता है x होता है, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यानी 1 - x बराबर क्या है 1 - x स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर लाओगे इधर निगेटिव इधर का पॉजिटिव हो जाएगा, तो x स्क्वायर और माइनस में x बराबर क्या बचेगा 0 बचेगा। सॉरी यार यहाँ पे 2 था, क्या था यहाँ पे 2 था, हाँ तो 2 रह जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। ओके अब दोनों में कॉमन क्या है, आप देखो आप कॉमन कहोगे x का है तो 2x माइनस में 1 बराबर में 0, यहाँ से x का मान आएगा 0 और x का मान आएगा 1/2। अब कहोगे x के 2 मान आए हैं, जब x बराबर 0 रखोगे, इसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या दोनों मानों के लिए हमारा सवाल सही है। जब x बराबर यहाँ 0 रखोगे क्या आएगा sin 1 1 - 0, ये sin 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस में 2 sin 1 0, ठीक है ना। तो sin 1 0 मान कितना होता है 0, 0 गुणे 2 0 हो जाएगा। sin 1 1 कितना हो जाएगा sin 1 1 मतलब π/2, तो यानी 0 रखने पर दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं, मतलब एक सलूशन तो है। x बराबर 0 क्या है समीकरण का हल है। अब ऐसे x बराबर जब 1/2 रखोगे तो 1/2 रखो, यहाँ कितना आएगा 1/2 आएगा sin 1 1/2, यहाँ रख दो x बराबर 1/2 रखने पर, जब रखो कितना आएगा 1/2 रखने पर, यहाँ पे sin 1 1/2 हो जाएगा, एक में से 1/2 हटाओ 1/2 आएगा। यहाँ कितना आएगा माइनस में 2 sin 1 1/2, तो साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है। अब बताओ sin 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, यानी π/6 और माइनस में 2 π/6। अब बताओ ये क्या माइनस π/6 हो जाएगा, क्या इतना आ रहा है राइट साइड में,
यहाँ तो π/2 है, यानी x बराबर 1/2 समीकरण का हल नहीं है। तो इसमें करते हैं x का मान ज्ञात कीजिए, तो x मान क्या लिखोगे, सिर्फ 0। x मान क्या आएगा, सिर्फ 0 आएगा। आपको आई होप सवाल समझ में अच्छे से आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। आप दोनों वैल्यू रखोगे, दोनों वैल्यू हमने चेक किया था, x बराबर 0 सही है, लेकिन x बराबर 1/2 पे ये दोनों पक्ष बराबर नहीं हो रहे हैं, अतः ये वाला मान नहीं लेंगे, x बराबर 0 वाला मान हम लोग ले लेंगे। नेक्स्ट सवाल हल करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है आपका, सिद्ध कीजिए किसी वर्ग आव्यूह a के लिए a + a' एक सममित आव्यूह है। 1 नंबर का सवाल था पिछला वाला, तो जल्दी जल्दी करना है, इतना टाइम मत लेना। सममित आव्यूह है, आपको समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। तो सममित आव्यूह के लिए आपको पता है, सममित आव्यूह के लिए क्या होता है, a बराबर a' होता है। तो ये एक सममित आव्यूह है, कह रहा सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करते हैं यहाँ से, अगर तो a + a' का अगर आप होल डैश ले लो, a' का आप होल डैश ले लो, क्या ये इसके बराबर होता है, अगर होता तो हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा a', यहाँ आएगा a डैश का डैश, और a' का डैश क्या होता है, a होता है, अतः क्या है, यहाँ लिखोगे अतः a + a' एक सममित आव्यूह है। क्या है, सममित आव्यूह है, क्योंकि उसका डैश लेने पर वो जो आ रहा है वैल्यू, वो क्या आ रहा है, पहले के बराबर आ रहा है। पहले क्या था, a + a' ही तो था ना, इसका से हमने डैश लिया तो क्या हो गया, वही फिर आ गया, अतः ये क्या है, एक सममित आव्यूह है। आपका ये भी सवाल सॉल्व हो गया। थर्ड कह रहा है जांच कीजिए y बराबर mod x एक सतत फलन है। देखो जब गा वाला जो हम इसको हल करेंगे अगर, तो क्या कह रहा है, y बराबर mod x। तो अब इसमें देखो 3 तरीके आएंगे, अब इसको अगर तोड़ोगे तो क्या आएगा, जब y का मान जब क्या होगा, जब x आपका 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा या बराबर, यानी x का मान जब 0 से बड़ा या बराबर होगा, x का मान, तो y का मान कितना आएगा, 0 आएगा, तो ये x आएगा, y का मान कितना आएगा, x आएगा, 0 गलती से हो गया। जब x का मान 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर, यानी y का मान कितना आएगा, x आएगा। लेकिन जब x का मान 0 से छोटा होगा, तो जो ये आपका माड कैसे खुलेगा, माइनस से खुलेगा। जब x का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा तो माड प्लस से खुलता है। जब आपका x का मान क्या है, 0 से छोटा है, यानी माइनस में है, तो माड कैसे खुलेगा, माइनस में। अब हमको क्या करना है, इसको कंटिन्यूस चेक करना है। पहले क्या निकालेंगे, इसकी RHL लिमिट निकाल लेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो 0 प्लस पे कितना आएगा इसका मान, आपको पता है f(x), इसको अगर मान लिया हो, इसको जो y से क्या मान लेते हैं, f(x) नाम दे दें, तो अगर यहाँ पे f(x) लिखें तो f(x) का मान कितना आएगा, तो आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0, f(x) का मान कितना है, जब x का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा इसी में तो मिलेगा ना, कितना है, x है, जब x बराबर 0 को कितना आएगा, RHL 0 आ गया। अब LHL निकाल लो, तो क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, जब x का मान 0 से छोटा है तो कितना आ रहा है, माइनस में x आ रहा है, यहाँ 0 रखो, कितना आएगा, माइनस में 0, इसका मान भी कितना आएगा, 0 आएगा। और एक चीज़ आपको पता ही है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे जो f(x) का मान है, जब 0 है इसका मान, तब भी यहाँ पे अगर 0 रखो कितना आएगा, 0 ही आएगा, कि मतलब खुलेगा x आएगा, तो अभी कितना आएगा, 0। तो आप कहोगे RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) सब क्या है, बराबर हैं, अतः जो आपका फलन है क्या है, सतत है, अतः फलन क्या है, सतत है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं हम लोग। कह रहा है cos रूट x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। हम मान लेते हैं, माना y बराबर, ये आपका कौन सा सवाल है, घा वाला, माना y बराबर cos रूट x। अब किसी सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष, लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, एकदम आसान सा सवाल है यार, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर आप अवकलन करते हो तो आप लिखोगे इसको dy/dx, यहाँ लिखोगे आप cos रूट x का अवकलन कितना होता है, माइनस में sin रूट x, सब पद का अवकलन होता है, आपको पता है। फिर क्या लिखोगे, d/dx, आप किसका, रूट x का, ठीक है। तो dy/dx इतना आपको पता होगा, ठीक है ना, क्योंकि अब आप लास्ट चल रहा है, ऐसा नहीं कि शुरुआत है, आप लोग तैयारी रिवीजन सब कुछ कर चुके होंगे। तो माइनस में sin रूट x
इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एक्स पावर 1/2 है और रूट एक्स का अवकलन कितना होता है, 1/2 रूट एक्स होता है कि नहीं होता है, तो 1/2 रूट एक्स आएगा। आपको पता है कैसे करते हैं, एक्स पावर 1/2 जब इसका अवकलन करेंगे यानी डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 1/2 का कितना होगा, एन एक्स पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 1/2 एक्स पावर -1/2, -1/2 मतलब नीचे जाएगा क्या हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा एक्स पावर, और यहाँ पे रूट आएगा, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। 1 नंबर में था यार, बहुत ज़्यादा बड़ा करना भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। इसका अंगा वाला क्या कह रहा है, log x का dx ज्ञात कीजिए। अब इसमें हम लोग एक पद कैसे गुणा करते हैं, एक से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, log x आपको बताएंगे यहाँ पे log x इंटू एक्स का dx, सॉरी एक से, तो इसे फर्स्ट मान लेना, इसे फर्स्ट पद इसका मान लेना सेकंड पद, और यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड का ला लेना समाकलन का सूत्र। तो जब दो पदों क्या होता है, गुणन फल वाला, दो पदों के गुणनफल का समाकलन क्या आता है, फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन। जब एक का समाकलन करेंगे कितना आएगा, एक्स माइनस में फर्स्ट का अवकलन, तो log x का अवकलन कितना आएगा, 1/x, सेकंड का समाकलन और पूरे का समाकलन, ये आपका सूत्र होता है। x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा log x इंटू में x माइनस में यहाँ पे आएगा 1 का समाकलन और 1 का कितना आएगा, x log x ये हो गया, 1 का कितना होता है x, और प्लस में क्या आएगा आपका c आएगा, तो ये आपका समाकलन हो गया, x log x माइनस x प्लस में c आ गया। c क्या है यहाँ पे, समाकल नियतांक है। समझ में बात आपको आ रही ना, ओके आप लोग नोट कर लो एक बार, इसके सारे पार्ट आपके हो गए पहले क्वेश्चन नंबर दूसरे के। ठीक है, बहुत छोटे सवाल थे। क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। करण निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। सवाल क्या दिया तीसरे का, ये सवाल दिया, देखो तीसरे का जो का दिया गया है, क्या दिया गया है, समाकलन करना है e की पावर 2x माइनस में e की पावर -2x, और बटे में क्या दिया है e की पावर 2x प्लस में e की पावर -2x, इसका समाकलन करना है। तो देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन भी से सॉल्व करेंगे। नीचे वाले को जो मान लेंगे, क्या मान लेंगे, t, e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x, क्या मानते हैं हम लोग, t। जब इसको हम लोग t मानेंगे, देखो इसका जो अब क्या करेंगे, इसका हम लोग अवकलन करेंगे, कितना आएगा e की पावर 2x का, e की पावर 2x और 2x कितना आएगा, 2 आता है, यहाँ पे कितना आएगा e की पावर -2x का अवकलन, e की पावर -2x और -2x कितना आएगा, माइनस में 2, और यहाँ पे हो जाएगा x का dx बराबर में dt। ओके, दोनों में dx आएगा, dx बराबर dt। अब देखना यहाँ पे दोनों में कॉमन कर लेते हैं, 2 लेते हैं कॉमन, तो क्या आएगा e की पावर 2x, यहाँ प्लस माइनस गुणा क्या जाएगा, माइनस e की पावर माइनस में 2x dx बराबर में कितना आएगा, dt आएगा। तो e की पावर 2x माइनस में e की पावर -2x dx बराबर dt, ये बटे में जाएगा क्या हो जाएगा 2, यानी जो ये पूरा पद है e की पावर 2x माइनस में e की पावर -2x और dx मिलकर क्या बन जाएगा, dt बटे 2। तो इसका मान यहाँ पे रख दें, और ये नीचे वाला क्या था, t, 1/t हो गया, और क्या आएगा dt, और 1/t कितना होता है आपका समाकलन, log t होता है, प्लस में c, log mod t होता है, प्लस में c, और t का मान कितना है, ये आ गया है, इसको यहाँ पे रख दो, कितना आया आपका log e की पावर 2x और माइनस में e की पावर -2x और प्लस में c dt बटे 2 आया था, हमने 2 भूल गया लिखने को, तो यहाँ क्या आएगा 1/2 भी आएगा बाहर में, 1/2। ठीक है ना, ये आपको सवाल समझ में अच्छे से, एकदम आसान सवाल था यार। सिर्फ आपको क्या करना था, इसमें नीचे वाले को t मानना था, फिर समाकलन करते, इसका मतलब यहाँ पे x सापेक्ष अवकलन करते, ये बराबर dx बराबर कितना बनता, इतना बनता। तो जो ये वाला पद था उसका मान हमने क्या रख दिया, dt बटे 2, ये पूरा क्या माना था हमने t, इसे समाकलन कर लिया, एकदम आराम से आपका सवाल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला है आपका, अवकल समीकरण दिया, देखो एकदम आसान सा अवकल समीकरण है आपका, dy/dx प्लस में 3y बराबर में e की पावर -2x, इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। अगर आप दिमाग लगाओ ये किस टाइप वाला अवकल समीकरण है, तो आपका इस टाइप वाला है अवकल समीकरण dy/dx
प्लस में पी एक्स वाई बराबर में क्यू एक्स, यही तो है ना। पी एक्स वाई बराबर में क्यू एक्स से अगर तुलना करें, इसी टाइप का है ना, से तुलना करें तो तुलना करने पे क्या आएगा बताओ आप कहोगे जो पी एक्स आएगा वो कितना आएगा 3 आएगा, जो क्यू एक्स आएगा वो कितना आएगा e⁻²x। तो ये पी एक्स का मान हो गया, किसका मान हो गया आपका क्यू एक्स का मान हो गया। अब ये बताओ पी एक्स मिल गया क्यू एक्स मिल गया, इसमें क्या निकालते हैं हम लोग समाकलन गुणांक यानी इंटीग्रल फैक्टर आई एफ निकालते हैं। तो आई एफ क्या होता है e⁻p dx यानी पी एक्स डी एक्स यही। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग पी एक्स डी एक्स, कहीं कहीं पी और क्यू ही लिखा होता है, यहाँ पे हमने एक्स पूरा लिख दिया है। इंटीग्रल फैक्टर ऑफ, इसे बोलते हैं समाकलन गुणांक। आप लोगों को इतना पता होगा यार, पी एक्स कितना है 3, नहीं पता होगा तो आपको बता ही दे रहे हैं 3 dx। तो 3 यहाँ पे क्या है अचर है, वो कहाँ निकल जाएगा बाहर निकल जाएगा। तो e⁻³ और यहाँ पे आएगा 1 का dx कितना होता है x। तो क्या आएगा इंटीग्रल फैक्टर जो आया कितना आया e⁻3x। तो इसका जो हल होता है इस टाइप के समाकलन का, मतलब इस टाइप के अवकल समीकरण का जो हल होता है क्या होता है y इंटू आई एफ बराबर में क्यू एक्स इंटू आई एफ प्लस में c। ये क्या होता है इसका, सॉरी यार यहाँ पे dx नहीं लिखा, dx लिखते हैं और प्लस में c आपका, ये क्या होता है इसका सोल्यूशन होता है। तो y कितना है यहाँ पे, y आपको y लिखना, आई एफ कितना आया है e⁻3x आया है। अब ये बताओ क्यू एक्स कितना है, क्यू एक्स आपका e⁻²x है। और आई एफ कितना है, चाहे इसको लिखो या लिखो कोई दिक्कत नहीं है, आई एफ कितना है e⁻3x है dx, क्योंकि अभी dx जब करेंगे तो फिर c आपका समाकलन कांस्टेंट आ ही जाएगा। कितना आएगा y इंटू e⁻3x, यहाँ कितना आएगा e⁻x का dx। तो e⁻x का dx कितना आएगा e⁻x आता है प्लस में c। ये क्या हो गया इसका अवकल समीकरण का व्यापक हल हो गया। अगर e⁻3x से इसको डिवाइड कर दें उस साइड जाएगा तो e⁻x बटे e⁻3x प्लस में c बटे e⁻3x। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ऊपर जाएगा 2 घात घट 1 घात घट जाएगा e⁻−2x, यहाँ कितना आएगा c e⁻−3x। ये आपका y का इसका क्या हो जाएगा व्यापक हल हो जाएगा, व्यापक हल। बात समझ में आई कि नहीं, एकदम आसानी से आपका सवाल आ गया होगा। एकदम इस टाइप का सवाल था, इस टाइप वाला आपका अवकल समीकरण का, इसका व्यापक हल आपका सॉल्व हो गया। 2 नंबर में सवाल था। नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग गा वाला। देखो कह रहा है 2 सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी इस प्रकार हैं कि माड वेक्टर ए, जो गा है क्या दिया है माड वेक्टर ए बराबर कितना 2 दिया है, माड वेक्टर बी बराबर, बहुत आसान पेपर था आपका, माड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना दिया आपको 4 दिया है। तो कह रहा है तो माड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का, इसका हमको मान निकालना है, इसका हमको क्या निकालना है मान निकालना है। इसका अगर मान निकालना है क्या करते हैं हम लोग यार माइनस, इसका अगर स्क्वायर निकालें माड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का अगर स्क्वायर निकालें क्या आएगा माड वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस में माड वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस में 2a डॉट बी वेक्टर हो जाएगा। क्या होता है ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 2a डॉट बी आएगा। तो माड ए का मान कितना दिया आपको 2 दिया है, 2 का स्क्वायर प्लस माड बी 3 का स्क्वायर माइनस में 2a डॉट बी का मान कितना दिया है 4 दिया है। तो 2 दूनी 4, 3 त्रिक का 9, 4 दूना 8, 9 4 13, 13 में से 8 गया, कितना आएगा यहाँ से 5 आएगा। ये वास्तव में क्या चल रहा है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। हमें निकालना क्या है वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी का, यहाँ पे सिर्फ ये मान निकालना है माड, तो इधर जब स्क्वायर जाएगा क्या हो जाएगा रूट लग जाएगा, तो इसका मान कितना आएगा रूट 5 आएगा। क्या आएगा इसका मान रूट 5 आएगा। तो हमें यही निकालना था, ये इसका मान निकल गया। एकदम आसान सवाल था, 2 नंबर में ये भी था। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल करते हैं
नेक्स्ट सवाल कह रहा है, हाँ देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मतलब कोई घटना ए है उसकी घटने की संभावना कितना दिया है 7/13 दिया है, इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया है 9/13 दिया है, और यहाँ दिया है क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान आपको दिया है 4/13 दिया है। तो कह रहा है पी ए बाई बी ज्ञात कीजिए। ए बाई बी की मतलब ये होता है ए की संभावना जब बी घट चुकी हो, घटना बी ए घटने की संभावना जब बी क्या हो घट चुकी हो, ये पूछ रहा है। तो पी ए बाई बी अगर आपको याद हो क्या होता है, कोई बताएगा? ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी, घटना बी की संभावना, घटना बी के घटने की संभावना। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना दिया है 4/13 दिया है, और पी बी कितना दिया है आपको 9/13 दिया है। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 4/9। कोई पूछेगा सर तो ये जो मान दिया था पी उसका मतलब क्या था, उसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं था, इसका आंसर कितना आएगा 4/9। एकदम आसान सवाल था ये, 2 नंबर में एकदम फ्री के नंबर थे। प्रोबेबिलिटी के सवाल बहुत आसान आते हैं, ये बात आप लोग ध्यान देना। इसके भी सारे पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं हम लोग, तीसरा करते हैं। हाँ देखो तीसरा कार्य, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, सिद्ध कीजिए फलन एफ आर टेंड्स टू आर एफ एक्स बराबर 4x+3 है। तो क्या है ये भी 2 नंबर के सवाल हैं। कौन सा सवाल है, चौथे का है यार। कह रहा है एक फलन है एफ आर टेंड्स टू आर, यहाँ एफ एक्स बराबर हमको क्या दिया है 4x+3 फॉर ऑल x बिलोंग टू आर द्वारा परिभाषित व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय मतलब देखो क्या इसका व्युत्क्रम संभव है कि नहीं है ना। अगर हम एफ एक्स बराबर वाई मान लें तो वाई बराबर क्या दिया हमको 4x+3 दिया है, तो यहाँ से x का मान निकालें तो x का मान कितना आएगा बताओ। 4x बराबर हो जाएगा y-3, y-3, तो x बराबर कितना आएगा y-3 बटे में 4 x। अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं आपका, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एफ इनवर्स x, ये वास्तव में क्या आया y-3/4, सॉरी यार एफ इनवर्स y, यही तो आया ना। यहाँ पे जब हमने x बराबर कितना है y-3/4, तो क्या है इस व्युत्क्रमणीय फलन संभव है? हाँ बिल्कुल संभव है। कह रहा सिद्ध कीजिए व्युत्क्रमणीय है, हाँ व्युत्क्रमणीय है ये फलन, ठीक है ना, क्योंकि ये डिफाइन है फॉर ऑल y के सभी मानों के लिए क्या है फलन परिभाषित है, अतः क्या है एक व्युत्क्रमणीय फलन है। या इसको देखो एफ एक्स दिया था ये ना, हमने इसको y माना है, तो अगर इसको आप क्या मान सकते हो एफ इनवर्स x, ठीक है ना, ये आप इसको लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे x में ही दिया था फलन, तो क्या हो उसका व्युत्क्रमणीय फलन ये हो जाएगा। ओके, सवाल हो गया आपका। नेक्स्ट सवाल कह रहा है इसका खा वाला, काट इनवर्स 1/√x² - 1 जब x 1 से बड़ा है, x क्या है यहाँ पे 1 से बड़ा है को सरलतम रूप में लिखना है। x 1 से बड़ा है तभी क्या है फलन ये परिभाषित है, नहीं परिभाषित ही नहीं होगा। एक जैसे ही 1 आएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। x 1 से क्या है यहाँ पे बड़ा है, तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग मान लेते हैं इसको, हमको एकदम सरलतम रूप में लिखना है। माना x बराबर क्या मानते हैं यहाँ पे सेक थीटा मानते हैं। अगर x बराबर सेक थीटा मान लें तो ये बताओ थीटा कितना आएगा, थीटा आएगा सेक इनवर्स x। अब इसको यहाँ पे रखते हैं तो काट इनवर्स 1/x का मान क्या माने हो सेक थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर है x, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। समझ में तो आपको आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट में जरूर करना, हाँ उसको रिप्लाई आपको कर देंगे, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा है सूत्र, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है 1 होता है। अगर 1 इधर ले आओ और टेन को उधर ले जाओ कितना आएगा इसका मान टेन स्क्वायर थीटा, यानी इसका मान क्या होता है, तो काट इनवर्स ये कितना आएगा 1/√10 स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या आएगा काट इनवर्स 1/10 थीटा। 10 को उल्टा क्या होता है काट होता है, तो क्या हो जाएगा काट इनवर्स काट थीटा, और काट इनवर्स काट थीटा क्या होता है थीटा होता है। थीटा का मान कितना है सेक इनवर्स x, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सेक इनवर्स x हो जाएगा।
कितना हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। एकदम सवाल आसान है, 2 नंबर के सवाल हैं, ये भी आपका सॉल्व हो गया। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कमेंट जरूर करना, हम रिप्लाई उसका दे देंगे। ओके, नेक्स्ट सवाल कह रहा है आपका इसका गा वाला, यदि क्या दिया है x की पावर 2/3 प्लस में y की पावर 2/3 बराबर में a की पावर 2/3, तो dy/dx ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग करते हैं इसका dy/dx निकालना। क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अगर x के सापेक्ष अवकलन करें इसका, तो क्या लिखोगे आप लोग, dy/dx ऑफ x की पावर 2/3 प्लस में dy/dx ऑफ x की पावर 2/3 बराबर में सॉरी यार यहाँ पे y है, y की पावर 2/3 बराबर में dy/dx ऑफ a की पावर 2/3। अब बताओ x की पावर 2/3, यहाँ पे इसका अगर हम लोग क्या करें डिफ्रेंशिएशन करते हैं, क्या होता है, x पावर n का सूत्र क्या होता है, nx पावर n-1 यानी 2/3 x की पावर 2/3 माइनस में 1, यहाँ भी कितना आएगा 2/3 y की पावर 2/3 माइनस 1, और जब y यहाँ पे x करेंगे 1 हो जाएगा बाद में, यहाँ y करते हैं कितना होता है dy/dx, और क्या है ये क्या है, अचर पद है, कांस्टेंट नंबर है, इसका कितना होता है अवकलन 0 होता है। तो यहाँ 3 1 के 3, तो घटाओ कितना आएगा 2/3, x पावर आएगा कितना माइनस में 1/3 हो जाएगा, यहाँ 2/3 y की पावर माइनस 1/3 dy/dx बराबर में 0 आएगा। 2/3 से क्या कर दो, पूरे में भाग दे दोगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, इसको उस साइड ले जाओगे तो कितना आएगा y की पावर माइनस 1/3 dy/dx, y की पावर माइनस 1/3 dy/dx, इसको उधर ले जाओ कितना हो जाएगा माइनस में x की पावर 1/3। तो जब हमको dy/dx निकालना है, ये जाएगा उधर क्या हो जाएगा, इधर गुणे उधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, x की पावर माइनस में 1/3 बटे में y की पावर माइनस में 1/3। अब इसको ऐसे लिख सकते हो dy/dx, ये नीचे है ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लिख सकते हो y की पावर 1/3, ये नीचे ये ऊपर माइनस नीचे जाएगा क्या हो जाएगा प्लस x की पावर 1/3। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग माइनस में y/x की पावर 1/3 कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होगा x/y की पावर माइनस में 1/3। एकदम आसान सवाल था, आपको समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। कह रहा है दर्शाइए कि बिंदु दिया गया है 2 3 -4, b एक बिंदु दिया है 1 -2 3, और c एक बिंदु दिया गया है 3 8 और -11। कह रहा है संरेख है। तो संरेख होने के बहुत तरीके आपको बताए थे हमने, ये आपको संरेख के लिए हमने कहा था क्या निकाल लेना, इसका आपका साड़ी वैल्यू निकालना होगा, इसका मान कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, मतलब संरेख है। एक तरीका ये था, तो क्या करोगे यहाँ पे 2 3 -4 1 -2 3 3 8 और -11 हल करते हैं, कितना आएगा 2, ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ आपका गायब हो जाएगा, जैसे गुणा कराओ तो कितना आएगा आपका 11 दूनाई 22 माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8 तिरिक 24 आएगा। यहाँ क्या लोगे माइनस में 3 लोगे, तो ये वाला आपका पंक्ति, ये वाला आपका ये वाला स्तंभ, ये वाली पंक्ति, तो 11 के 11 माइनस में 11 आएगा यहाँ पे, और 3 तिरिक का 9 माइनस में 9 आएगा, प्लस में सॉरी यहाँ फिर माइनस में 4 है तो क्या आएगा माइनस प्लस यहाँ लिखोगे, लेकिन क्या लिखोगे ब्रैकेट में माइनस में 4। जब ये वाला आपका स्तंभ ये वाली पंक्ति इसका तिरछा गुणा होगा 8 1 के 8 2 तिहाई 6, तो कितना आएगा 8 और 2 तिहाई 6 -6 रहेगा, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 22 में से 24 घटे कितना आएगा माइनस में 2 2 दूनी 4 माइनस में 4 आएगा, 11 9 20 और माइनस 20 आएगा, और 20 तिहाई 60 माइनस क्या हो जाएगा प्लस 60 हो जाएगा, और 8 6 14 और प्लस माइनस गुणा क्या आएगा माइनस 14 चौका 56, तो -56 -4 कितना आएगा माइनस में 60, तो -60 + 60 क्या हो जाएगा कट जाएगा, कितना आएगा इसका मान
0 आ जाएगा। मतलब जो आपके तीनों बिंदु हैं कैसे हैं, संरेख हैं। लिखेंगे अतः बिंदु ए बी सी कैसे हैं आपके संरेख यानी कोलिनियर हैं। कैसे हैं, संरेख हैं। ओके, बहुत आसान सवाल थे, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम कौन करते हैं आप लोग का, अभी 5वां करते हैं। कह रहा निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। यहाँ पे कह रहा सदिश a प्लस बी और a माइनस बी के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। किसका, वेक्टर a प्लस वेक्टर b व वेक्टर a माइनस वेक्टर b का क्या निकालना हमको, मात्रक सदिश निकालना है। क्या निकालना है, मात्रक सदिश। एकदम आसान सवाल है। ये 5वें का क्या है आपका, का है। हमको दिया है वेक्टर a कितना दिया है आपको, i प्लस जे प्लस के, यानी i कैप प्लस जे कैप प्लस में k कैप दिया है। और वेक्टर b बराबर कितना दिया है आपको, i कैप प्लस 2j कैप प्लस में क्या दिया है, 3k कैप दिया है। तो पहले हमें क्या निकालना है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b निकाल लेते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे आपको पता होगा थोड़ा सा कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b का अगर हम क्या निकालें यहाँ पे का मात्रक सदिश निकालें, का मात्रक सदिश सूत्र अगर आपको याद होगा क्या होता था, वेक्टर a प्लस वेक्टर b जिसका भी मात्रक सदिश निकालना वो वेक्टर बटे में उसका माड वेक्टर, यानी वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्या लेंगे, माड, इसे बोलते हैं परिणामी। ठीक ना उसका। तो ये आपका ऐसा क्या आएगा, मात्रक सदिश आएगा। ऐसे a माइनस बी का भी आएगा। तो पहले क्या निकालते हैं हम लोग, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ये कितना आएगा, जोड़ लोगे तो i 2i आएगा ऐसे, और फिर 2j और j 3j कैप हो जाएगा, 3k और k कैप 4k कैप आएगा। अब क्या निकाल लेंगे यहाँ पे, इसका परिणामी वेक्टर यानी माड वेक्टर निकालेंगे। तो जब माड वेक्टर निकालते हैं क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, इसे a i b j c के अगर मानो तो 9 4 9 16 9 25 4 29 कितना आएगा, रूट 29 आएगा। तो जो a प्लस बी का मात्रक सदिश हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे इसको, इसका मान कितना आएगा, a प्लस बी का मान 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस में 4k कैप, और जो आपका इसका परिणामी वेक्टर आएगा वो कितना आएगा, रूट 29। अब आपको a माइनस बी वाला खुद करना है, एकदम आसान है। क्या निकाल लेना आप लोग, वेक्टर a माइनस वेक्टर b निकाल लेना। जो कुछ यहाँ पे आएगा, जब यहाँ पे वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मात्रक सदिश निकालोगे, मात्रक सदिश, तो क्या आएगा आपका, वेक्टर a माइनस वेक्टर b बटे में से क्या निकालना है आपको, वेक्टर a माइनस वेक्टर b का माड वेक्टर। इसको आपको खुद कर लेना, एकदम आसान सवाल था। किसी का भी अगर आपको क्या पूछे मात्रक सदिश, तो वो सदिश बटे में उसका माड। ठीक है ना। तो ये भी आपका सवाल हो गया। तो 5 नंबर में था यार, मतलब बढ़िया क्वेश्चन था, छोटा सवाल था, 5 नंबर आपको मिल भी जाते। अगला कह रहा है 2 थैले ए और बी में, आपकी प्रोबेबिलिटी का सवाल है। थैले ए और में 3 लाल और 4 गेंदें हैं, 4 काली गेंदें हैं। तो एक थैला क्या है, थैला ए है, उसमें कितनी गेंदें हैं आपकी, 3 लाल हैं और 4 काली हैं। एक दूसरा थैला है आपका है, जो आपका थैला क्या है, बी है, उसमें क्या है, 5 लाल हैं, 5 लाल हैं और 6 काली हैं। ठीक है ना। तो इसको हम लोग सवाल करते हैं, यानी थैला ए में कुल गेंद कितना है, 7 व थैला बी में कुल गेंद कितना है भैया, कुल गेंद 6 5 11 है, 11 है। अब कह रहा है किसी एक थैले में से एक यादृच्छा गेंद निकाली गई है। अब देखो जो कि लाल रंग की है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह गेंद थैले बी से निकाली गई है। पहली बात तो आप ध्यान दो, जब आपके पास 2 थैला होगा तो आप पहले चाहे थैला ए चूज कर, आपको कहा जाए लाल गेंद निकालो
पहले आपको लाल गेंद निकालना है, तो आप क्या कहोगे, चाहे थैला ए चुनोगे चाहे थैला बी चुनोगे, आपके पास आधा आधा चांस है कि मतलब चाहे ए चुन लो चाहे बी चुन लो। अब आपने ए चुना, अब उसमें से लाल निकाला, उसकी प्रायिकता अलग होगी। अब लेकिन उसने बाद में, और चाहे बी चुना वहाँ से लाल निकाला, उसकी प्रायिकता अलग होगी। लेकिन बाद में क्या कहा उसने कि यह गेंद थैले बी से निकाली गई, उसके बाद में आपको पता चलता है कि कहाँ निकाली गई हो, बी से निकाली गई हो, उसकी क्या प्रायिकता है, कहाँ निकाली गई हो, बी से। अब देखना, तो पहले थैला ए घटना ये हो गई, ये घटना ये हो गई, आपके पास दो घटना समझ लो है। तो थैला ए चुनने की, थैला ए चुनने की प्रायिकता, ए चुनने की प्रायिकता, अगर कोई पूछ ले थैला ए चुनने की प्रायिकता, इसको हम मान लेते हैं इसकी घटना क्या है, E1 है। क्या घटना मान लें, E1, तो लिख सकते हैं PE1 कितना है, 1/2, आधा चांस है। जब आपके पास दो थैले, चाहे इसको चुनो चाहे इसको चुनो, 50-50 चांस है ना, तो 1/2 हो गया। अभी थैला चुन रहे हैं, अब थैला बी चुनने की प्रायिकता कितना हो जाएगी, थैला बी के चुनने की प्रायिकता कितना हो जाएगी, आप कहोगे P2, इसकी घटना क्या मान लेते हैं, E2 मान लेते हैं, 1/2। अब P1 P2, अब देखो थैला चुन लिया आपने, अब थैला इसमें से, किसमें से, पहले वाले में से, थैला ए में से, थैला ए में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता अगर कोई पूछ ले थैला ए में से, तो आप लिखोगे कब, जब आपने चुनाव कर लिया किसमें से, E1, यानी प्रायिकता बता दो रेड गेंद निकलने की किसमें से, जब घटना E1 घट चुकी है, आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि थैला कौन सा लेना है, पहला वाला। तभी आपको बताया था जब PA/B का मान क्या होता है, A/B का मान। अब यहाँ पे आपको पता है, जब आपको इसमें आप जाओगे R/E1 इसका मतलब है, तो जब प्रोबेबिलिटी निकालते हो लिखते हो क्या, जो आपके फेवर में है बटे में कुल। तो आपको इसमें से, अगर आपको इसकी प्रायिकता क्या है लाल गेंद निकलने की, 3 लाल गेंदें हैं, तो लाल गेंद निकलने की प्रायिकता बटे में कुल प्रायिकता कितना आएगा, 3/4 3 7। तो इसमें से अगर आपको क्या निकालना हो, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितना हो गया, फेवर में मतलब अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, अनुकूल कितने हैं 3 बटे में कुल कितना है 7। ऐसे यहाँ पे एक चीज़ और लिखोगे, थैला बी से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, यानी क्या लिखोगे यहाँ, PR/E2 किसमें से, दूसरे वाले में से। अब बताओ यहाँ प्रायिकता कितना आएगी, लाल गेंद निकालना है तो 5 लाल गेंदें हैं, अनुकूल परिणाम कितना हो गया 5 बटे में कुल, तो 6 5 11, तो आपका इतना आ गया। हमें क्या निकालना गया, यह गेंद थैले बी से निकाली गई हो, इसकी प्रायिकता बताना है, कहाँ निकाली गई हो, थैले बी से, यानी हमें क्या निकालना है आपको, जो कि लाल रंग की है, तो हमें ये निकालना है गेंद कहाँ से हो, बी से, हाँ लाल रंग की हो। इस बात की प्रायिकता क्या है कि ये गेंद थैले बी से निकाली गई हो, यानी हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है वास्तव में E2/R, E2/R, ये हमको निकालना है प्रायिकता। तो अब यहाँ पे एक बायज प्रमेय लगेगी, इतना आप लोगों को नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो एक बायज प्रमेय आपको पढ़ा होगा, बायज कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं सा लिखा होता है। तो बायज प्रमेय से अगर हम आपको बताएं, P क्या है, एक मिनट देखते हैं यहाँ पे, E2/R, यानी घटना, क्योंकि कह रहा 20 निकाली हुई हो तो घटना क्या था, E2/R, दूसरे थैले से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता कितना हो जाएगी। इसका जो बायज प्रमेय था PE2 इंटू में PR/E2 बटे में PE1, ये आपने पढ़ा होगा, इंटू में PR/E1, ऐसे प्लस में PE2 इंटू में PR/E1
E2 ये आपकी 22 प्रमेय थी। तो यहाँ पे आपने देखा होगा PE2 कितना आया था, PE2 आया था आपका 1/2। देखो PE2 1/2 आया था। PR/E2 कितना आया था, तो R/E2 कितना आया था बताओ, R/E2 वहाँ पे था 5/11, तो 5/11 आया था। यहाँ पे कितना आया था 1/2, इसका आया था आपका, देख लेते हैं E1 कितना आया था, PR/E1 3/7, तो 3/7 आएगा। यहाँ कितना आएगा 1/2, ये भी कितना आया था R/E2 5/11। देखो यहाँ भी 1/2 दोनों में कॉमन है कि नहीं कॉमन है, तो 1/2 5/11, यहाँ 1/2 दोनों में कॉमन ले लोगे, 3/7 प्लस में 5/11, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 5/11 नीचे 11 गुणे 11 तिहाई 33, 7 5 35, नीचे कितना आएगा 7 गुणे 11 आएगा। 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 चला जाएगा ऊपर पलट के, तो 7 5 35 और 35 और 33 68, यानी इसकी प्रायिकता कितना हो जाएगी 35/68। ये क्या आएगा PE2/R। तो ये आपको याद रख लेना है, जो ये प्रायिकता आती है कितना आती है 35/68। एकदम आसान है, 22 प्रमेय निकाल लोगे बस। पहले आपने थैलों का चुनाव कर लिया, थैलों का चुनाव कर लिया, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता पहले थैले से, दूसरे गेंद से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, फिर क्या निकालना था दूसरे थैले से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, यानी दूसरे थैले से जब लाल गेंद निकल चुकी हो, इसका कहने का मतलब क्या है, दूसरे थैले से गेंद लाल गेंद निकलने की प्रायिकता जब लाल गेंद क्या हो निकल चुकी हो। ओके, ये आपकी प्रायिकता पूछी, यानी लाल गेंद निकल चुकी है पहले तब उसकी प्रायिकता पूछा है। ये आपकी 22 प्रमेय हमने निकाल दिया है। आपका एकदम आसान सवाल था, 5 नंबर था। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं गाइस का। कह रहे निम्न अवरोधों के अंतर्गत, तो एक अवरोध दिया गया क्या ZX + 2Y का न्यूनतमीकरण आलेखीय विधि से ज्ञात करना है। इसमें अवरोध आपको क्या दिया गया है 2x + y ≥ 3, x + 2y ≥ 6, x ≥ कितना दिया है 0, y ≥ क्या दिया है 0। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बना लेते हैं यार। जब ग्राफ बनाएंगे तो 2x + y बराबर, पहले देख लेते हैं 2x + y बराबर 3 का ग्राफ बनाएंगे, x + 2y बराबर 6 का ग्राफ बनाएंगे, x बराबर 0 का, y बराबर 0 का। तो अब ये आपको इतना पता है। 1 मिनट, इसको ग्राफ बनाते हैं हम लोग। लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये आपकी x लाइन हो गई, ये आपका x अक्ष हो गया, ये आपका सही है, ये आपका y अक्ष हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये x अक्ष हो गया। अब देखो अगर इसमें देखने, इसमें पॉइंट देखते हैं, अगर x को हम क्या लेंगे यहाँ पे, x को मान लो 0 यहाँ पे बनाए, इस वाले का वैसे बनाए हम x और y। तो अगर x को यहाँ पे 0 रखेंगे y कितना आएगा, x 0 रखेंगे y 3 आएगा। अगर x को यहाँ पे क्या रख दें हम, y को 0 रखेंगे x कितना आएगा 3/, जब y को 0 रखेंगे, y 0 होगा तो x कितना आएगा 3/2 आएगा। इसके लिए जरा बना लो, ये किसके लिए था, इसके लिए था। इसके लिए अगर हम बनाए 2 पॉइंट ढूंढें x और y, जब x 0 लोगे यहाँ पे 2 तिहाई 6, इसका 3 आएगा। लेकिन जब y को 0 लोगे तो x कितना आएगा 6 आएगा। तो हमको पहला पॉइंट क्या मिला 0,3। तो अगर यहाँ पे हम मान लीजिए आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ओके, पॉइंट बनाते हैं। तो क्या होगा, पहला 0,3, तो x पे 0 y पे 3, तो 0,3 यहाँ मिलेगा 0,3। और कह रहा है x पे 3/2 है, y पे कितना 0, x पे 3/2 मतलब 1.5 कहाँ मिलेगा यहाँ पे, y कितना मिलेगा 0, यानी 3/2, 0।
अगला कह रहा है x0 y3, x0 कितना है y 3, तो ये भी पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहीं मिलेगा। अगला कह रहा है x पे 6 है y पे 0, तो x पे 6 y 0 यहीं होता है, तो 6, 0। इसका अगर हम लोग आलेख मतलब वो ड्रा कर लें लाइन, कौन सी लाइन जाएगी, पहले वाले की तो ये वाली लाइन जाएगी, सॉरी यार एक इसका है दूसरे का है 6, 0 में ना, और जो दूसरा वाला है उसकी कुछ इस तरह से लाइन ड्रा होगी, यहाँ से होके ऐसे होते हुए जाएगी। तो जो इसका आपका हो गया ये कितना हो गया इसका, ये आपका था आपका 2x + y = 3, ये इसकी लाइन हो गई 2x + y = 3। आपको ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा x + 2y = 6, और x = 0 लाइन आपकी जानते हो, ये x = 0 लाइन है, ये क्या है y = 0 लाइन। x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y = 0, y का समीकरण क्या होता है, x = 0। अब कह रहा है इससे ज़्यादा लेना है, तो देखो जो एरिया सब में कॉमन है हमको वो ढूंढना है। 2x + y क्या है, 3 से बड़ा या बराबर है, यानी हमको जो ये आपकी लाइन है 2x + y = 3, इससे बड़ा एरिया, इससे बड़ा क्या है, यही वाला तो एरिया आएगा ना, सब इससे बड़ा लेना है हमको, इस लाइन से क्या लेना है हमको, बड़ा लेना है। अब इससे भी बड़ा लेना है, और इस x अक्ष से बड़ा है नहीं, इससे बड़ा लेना है, y से बड़ा है नहीं, इससे बड़ा है। तो अगर सब में देखोगे तो सब में कौन सा एरिया कॉमन आएगा, जो अभी हम आपको रेड कर रहे हैं ये एरिया क्या आएगा, सब में कॉमन आएगा, ये एरिया क्या आएगा, सब में आएगा। देखो ये क्या है, x से भी बड़ा है, y से भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, सब में कॉमन है। अब इससे बड़ा चाहिए, लेकिन जो इससे बड़ा हम लेंगे ये देखो सब में कॉमन नहीं है, लेकिन जो ये वाला एरिया क्या है सब में कॉमन है, क्या ये सब में कॉमन है, तो उसका हम क्या निकालेंगे, कोणीय बिंदु। जो एरिया कौन उसका क्या निकालते हैं हम लोग, कोणीय बिंदु, यानी जो कोने कोने पे रहते हैं, दो ही कोने बन रहे हैं, एक ही है और एक ही है। कोणीय बिंदु कितना आएगा, 0, 3 आएगा, और क्या आएगा 6, 0। हमें क्या निकालना था, इसका न्यूनतमीकरण। न्यूनतमीकरण मतलब जो z का मान है, z का मान कितना है आपका x + 2y, जो आपका ये उद्देशीय फलन होता है इसे बोलते हैं, इसमें उसको मान को रखेंगे। तो जब हम z = x + 2y में क्या रखते हैं, यहाँ पे 0, 3 रखते हैं, तो z का मान कितना आएगा, 3 रखोगे 3 नहीं 6 आएगा। और जब हम क्या रखते हैं z में x + 2y में जब हम क्या रखेंगे 6, 0 रखेंगे, तब भी z का मान कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसका जो न्यूनतमीकरण है, इसका मैक्सिमम मान कितना है, 6 ही आ रहा है। तो इसका न्यूनतमीकरण क्या है आपका, न्यूनतमीकरण आपका किस बिंदु मिलेगा, 0, 3 पे न्यूनतमीकरण मिलेगा, और क्या मिलेगा 6, 0 पर न्यूनतमीकरण मिलेगा। और जो न्यूनतम बिंदु क्या हो जाएंगे इसका 0, 3 और 6, 0। भैया आलेख बना लेना, जो एरिया सब में कॉमन है उस एरिया में जो आपके कोणीय बिंदु हैं उसको उस उद्देशीय फलन उसका मान रखना। तो जो मैक्सिमम मान होता है उस पर न्यूनतमीकरण आता है, जो न्यूनतम मान होता है उस पर क्या मान मिलता है आपको, अधिकतमीकरण, मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। तो z = 6 कब मिलेगा, 0.3 मिलेगा, और 6, 0 भी क्या मिलेगा, z = 6। तो क्या हो जाएगा इसका न्यूनतमीकरण, और न्यूनतम मान कितना हो जाएगा 6। नोट कर लो आप लोग, सवाल एकदम आसानी से समझ में आपको आ रहा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट सवाल करते हैं। आपका ये सवाल दिया गया a = 0, -6, 7, 6, 0, माइनस में 8, 7, 8, 0, और b बराबर क्या दिया गया है, 0, 1, 1, 1, 0, 2, और दिया है 1, 2, 0। c बराबर क्या दिया है, 2, -2 और 3। तो सिद्ध करना है कि a + b इंटू में c, a + b इंटू में c ये बराबर होता है ac + bc के। ठीक है, पहले हम लोग क्या निकालते हैं, a + b निकालते हैं। तो जब a + b निकालेंगे तो सेम प्लेस की वैल्यू सेम प्लेस जुड़ती है, आपको पता है आप भी में। तो a + b 0, 0, 0 आएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, -6 और 1 -5 आएगा, 0, 0, 0 आएगा, 8, 2 10 हो जाएगा, 7, 1 8 आएगा, -8 और +2 माइनस में 6 आएगा, 0, 0, 0 आएगा। ये a + b आया, a + b आया। a + b में किससे गुणा करना है हमको, c से क्या करना है, गुणा करना है।
तो 0 -5 और 8 7 0 6 8 10 0, इसमें किससे गुणा है करना है सी से। सी कितना है 2 - 2 और क्या है 3 है। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कराते हैं, आपको इतना पता होगा। तो 2 0 पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो 0 0 0 गुणे 2 0 आएगा, ठीक है ना। और क्या है इसका इससे गुणा कराएंगे ना, तो और 7 दुनाई 14 माइनस में 14 आएगा, और 8 त्रिक 24 प्लस में कितना आएगा 24 आएगा। पहले का पहले से हो गया। अब दूसरे का क्या कराएंगे, इसी से कराएंगे। तो 5 दुनाई 10 माइनस में 10 आएगा, और 0 गुणे 2 0 हो जाएगा, 10 तिहाई 30 हो जाएगा। इसमें गुणा कराओ 8 दुनाई 16 आएगा, 6 दुनाई 12 हो जाएगा, 0 गुणे 3 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो आएगा प्लस में 10 30 और माइनस 20 10 कितना आएगा 20 आ जाएगा। यहाँ करोगे तो प्लस 16 माइनस 12 कितना आएगा प्लस में 4 आएगा। हमने गुणा करा के ये आपका मान आ गया किसका a प्लस बी इंटू में c, इसका मान आ गया। हमें क्या निकालना है AC और BC, तो क्या निकालेंगे आगे AC और BC। तो AC कितना आएगा पहले इसको देख लो। तो A कितना है 0 6 7, इसको लिखना पड़ेगा। A कितना है 0 6 7 माइनस 6 0 8 7 माइनस 8 और 0 है, और C कितना है 2 - 2 और 3। गुणा करा लो। AC कितना आएगा पहले का पहले से, तो 0 गुणे 2 0 6 त्रिक 18, तो 0 माइनस में 18 और 7 त्रिक 21 आएगा। इसका गुणा कराओगे 6 दुनाई 12 माइनस में 12 आएगा, 0 गुणे 3 0 हो जाएगा माइनस में, और 8 त्रिक 24 आएगा। इसका गुणा कराओ 7 दुनाई 14 हो जाएगा, 8 त्रिक के 24 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 0 गुणे 3 0 आएगा। ये हो जाएगा। तो A बराबर आएगा आपका 18 19 20 21 मतलब 3 आएगा। यहाँ में आएगा प्लस 12 आएगा, 24 14 यहाँ पे आपका आएगा 38 आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा AC हो गया। AC कितना हो गया इतना हो गया। अब क्या निकालते हैं BC निकालते हैं। तो BC तो B की वैल्यू लिखोगे 0 1 1 1 1 1 0 2 और 1 2 0, और C तो आपको दिया है 2 - 2 और 3। इसका भी गुणा करा लो। गुणा सबको पता है यार, गुणा ना आता हो तो एक बार आप लोग फिर से आप भी सॉल्व कर लो। इसका गुणा ऐसे कराओ कितना आएगा 0 दुख के 0 आएगा, 1 दुख के 2 - 2 आएगा, 1 टिक के 3, 1 दुख के 2 0 माइनस में 2 तिहाई 6, 1 दुख के 2 2 दूनी 4 और यहाँ पे आएगा 0। तो BC कितना आपका आ गया 1 आया यहाँ पे 6 2 8 और 2 - 4 कितना आएगा माइनस में 2। हमें क्या निकालना है AC प्लस BC निकालना है। तो अगर इसको जोड़ो कितना आएगा 1 और 3 3 1 4 आएगा, 8 और 12 8 20 आएगा, 38 में से 2 घटे कितना आएगा 36 आएगा, 4 20 36 आया यहाँ पे। अगले में कितना आया था AC प्लस BC, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलती हो गई यार, तभी तो बराबर नहीं आ रहा। 4 20 36 इसमें आ रहा। देखो एक बार A और C फिर से लिख लें, गुणा कहीं कर गड़बड़ी हुई होगी। 0 6 दुनाई 6 त्रिक 18 7 त्रिक 21 18 3 21 ठीक है ये, और 6 दुनाई 12 0 0 आया, 8 त्रिक 24। यहाँ पे गलती हम तो क्या हो गई, यहाँ पे 2 था यार, यहाँ पे मैं 3 लिख दिया गलती से। यहाँ कितना था 2 था, यहाँ पे 3 था, ये गड़बड़ हुआ है। तो कितना आएगा देखो फिर से गुणा करते हैं। सॉरी भैया 0 गलती हो जाती है कभी कभी, लिखने में गलती तभी आंसर गलत हुआ, नहीं तो गलत नहीं होता कुछ, इसमें बुरा ही गलत हुआ। तो 0 2 के आपका कितना आएगा 0 6 दुनाई 12 और 7 त्रिक 21 आएगा। इसका गुणा कराओ कितना आएगा 6 दुनाई 12 माइनस में 12 आएगा आपकी बार 0 आ जाएगा, 8 त्रिक 24 और इसका गुणा कराओ कितना आएगा 7
दूनाई 14, 8 दूनाई 16 माइनस प्लस हो जाएगा और 0 तक के 0 आएगा। ये इसका मान कितना आया आप बताओ। 21 यानी 12, 8 1 9 आया यहाँ पे। यहाँ 24 में से 12 घटे कितना आएगा 12 आएगा। 16 14 30 आएगा, क्योंकि 7 दूनाई 14 और 8 दूनाई 16 माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ ये आ गया। और जब जोड़ोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 9 1 9 1 10 हो जाएगा और 12 8 20 और 30 में से 2 गया 28। अभी भी कहीं गलती हुई है यार। ये भी देखो अभी यहाँ पे किससे कितना आया था, यहाँ पे इतना आया था, इसमें 4 आया था। देखो 16 इसे गुणा करते हैं 8 दूनाई 8 है दूनाई 16 6 दूनाई 12 तो 6 दूनाई 12 चेक करना पड़ेगा अच्छे। ये देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ -6 था भैया। जब यहाँ -6 लगाओगे तो 6 दूनाई 12 माइनस क्या आएगा 12 आएगा। यहाँ कितना आएगा तो 20 आया था। ये कितना आएगा 28 आएगा, क्योंकि 12 16 28। अब देखो ये वाला जो पद है जो हमारा ये वाला है, ये दोनों क्या हैं बराबर आ गए। यानी हम लिख सकते हैं अतः जो आपका ये है क्या a प्लस बी इंटू में c है, ये AC प्लस BC क्या है बराबर है। ये प्रूव हो गया। इसको में करना क्या है, थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, आराम से करना, गलती मत करना। गलती हम बाई चांस हो गया लिखने में, यहाँ पे करेक्शन हो गया जल्दी जल्दी करने में, ठीक है ना। गलती मत करना, गलती करोगे तो आंसर इधर हो जाएगा। बाकी आपको पता ही आपका सिद्ध हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका एक लास्ट अंगा वाला है इस वाले पार्ट में, उसको करते हैं। कह रहा है f(x) बराबर x² साइन 1/x x नॉट इक्वल टू 0, जब x 0 के बराबर नहीं है और x बराबर 0 है। पर एक x बराबर 0 पर क्या है, एक सतत फलन है, इसको हमको दिखाना है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे इसकी, यहाँ पे एक चीज़ कर लेते हैं पहले। देखो हमको पता है कि साइन होता है, साइन x कहाँ होता है, साइन चाहे 1/x हो चाहे साइन जो भी हो, साइन का मान क्या होता है हमेशा -1 से बड़ा होता है और 1 से क्या होता है छोटा। ये पता है ना, -1 से 1 के बीच में होता है। अगर हम इसमें x² से गुणा कर दें, किससे गुणा कर दें x² से, तो x ये का क्या आएगा -x² हो जाएगा, लेस आर इक्वल यहाँ पे x² हो जाएगा, साइन 1/x लेस आर इक्वल टू x²। यानी इसका मान जो पूरे का मान है ये कहाँ से कहाँ के बीच में है, -x² से x² के बीच में। एक बात कन्फर्म हुई, -x² से x² के बीच। इस पूरे का मान क्या है -x² है या तो क्या है x²। तो अब इस पे लिमिट निकालते हैं। जब हम लोग RHL निकालें लिमिट ऐसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे। अब अगर इसका मान -x² होगा तब भी इसका मान कितना आएगा 0 होगा, क्योंकि इस पूरे का मान क्या है हमेशा इसी के बीच में तो है ना। और जब लिमिट का मान x पे x मतलब 0 प्लस पे लेते हैं यहाँ पे क्योंकि क्या रहा है जब ये क्या है इससे बड़ा है, इससे क्या है बड़ा है, तो अगर हम यहाँ पे इससे क्या है आपका छोटा है, तो अगर यहाँ पे आपका इससे प्लस पे ले लें, इसको माइनस पे ले लें, x टेंड्स टू 0 माइनस पे, तो इसका मान क्या आ गया x² आएगा। तब भी इसका मान कितना आएगा 0 आएगा। 0 रखोगे 0 के स्क्वायर कितना होगा 0 आएगा। तो चाहे RHL निकालो चाहे LHL निकालो दोनों क्या आएगा 0 आएगा। तो RHL भी कितना हो गया आपका, RHL कितना आएगा यहाँ पे, ये लिमिट है, ये भी 0 आएगा। LHL भी कितना आएगा 0 आएगा, LHL भी कितना आएगा 0 आएगा। और जो आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 पे f(x) दिया गया यानी फंक्शन दिया गया है x टेंड्स टू 0 पे, वो कितना दिया गया है 0। अब बताओ तीनों बराबर है कि नहीं बराबर है, RHL बराबर है, बराबर में LHL बराबर है, बराबर में लिमिट x टेंड्स टू 0 पे जो f(x) है वो भी क्या है सब 0 के बराबर है। अतः जो फलन है x बराबर 0 पर क्या है सतत है, क्योंकि इसका मान हमको पता होगा इसी के बीच में है, इसके बीच में है। तो चाहे RHL लिखो चाहे LHL निकालो, जो भी लिमिट निकलेगी 0 को छोड़ के सब पे भी मान कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि कह रहा हमको 0 पे नहीं लेना है।
तो 0 से जब बड़ा लोगे चाहे 0 से छोटा लोगे तो हमेशा क्या आएगा, ये मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 आएगा और f(x) का मान क्या दिया, 0 दिया ही है, तो वैल्यू कैसी होगी, हमेशा ये बराबर आएंगी सब पे। अतः फलन क्या है, x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है। यहाँ तक आपको समझ में आओगा। इसके आगे वाला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर आपका 5 तक हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर सेशन यहाँ तक पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक आप लोग पढ़ते रहो, अच्छे से तैयारी करते रहो। हम लोग जो इसका पेपर है आगे वाले जो पार्ट है उसको आगे हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है ना, अच्छे से उसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।